हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं, आज एक नए कंसेप्ट की चर्चा करनी है आपके साथ। बेटा उससे ना हमने सैतरियन कमीशन टू पार्टनर्स पे चर्चा की थी, ठीक है ना। और उसके बाद एक टेस्ट भी हुआ बीच में, ठीक है ना। और पोल खुल गई बहुत सारे बच्चों की, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। करेंगे चर्चा टेस्ट वाले क्वेश्चंस पर भी, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद पहले एक नए कंसेप्ट की चर्चा खत्म कर ले बेटा। आज जो चर्चा है बेटा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है मेरी चर्चा, ठीक है ना जी। कंसेप्ट नंबर 7 आराम से पढ़ेंगे कंसेप्ट बेटा। एक बार पहले रीड कर लो, फिर मैं अपना एनालिसिस कर दूंगा। लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन फर्स्टली कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। और बेटा बी पार्ट कहता है इफ एडिशनल कैपिटल इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन ऑन द एडिशनल कैपिटल। बेटा मैं अपना एनालिसिस करूंगा, आराम से एनालिसिस समझना। बेटा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर देना, और अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना। और बी पार्ट में लिखा है एडिशनल कैपिटल पर भी ब्याज देनी है आपको। बेटा सबसे पहले ये बात कि ओपनिंग कैपिटल पर ही क्यों ब्याज देनी है, पहले तो मैं ये बात ही क्लियर कर दूं, ठीक है ना। बेटा आज 1 अप्रैल 2020 है मान लो, और आपका फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 21 तक। आज आपने बेटा बिजनेस शुरू करा 1 अप्रैल 20 को, और दोनों पार्टनर ने ना बिजनेस में 50-50 हजार रुपए डाले। मान लो 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ ये बिजनेस शुरू हुआ, ठीक है। पूरे साल भर बिजनेस चला, बिजनेस में बहुत सारे इवेंट होते हैं वो सब हुए। और बेटा 1 साल के बाद जब बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो बेटा बिजनेस में एट द एंड डेट बेटा कैपिटल बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई। और मैं बाद में वजह बताऊंगा किस वजह से हुई, पर हो गई 1.5 लाख। मैं आपसे पूछता हूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लॉजिक है कि वो क्लोजिंग कैपिटल पे लग रहा है? आप खुद सोचो, क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च के दिन ये कैपिटल 1.5 लाख है, आप इस कैपिटल पे ब्याज दोगे, मैं आपसे पूछूं कितने दिन का? तो बेटा दिन तो एक भी नहीं है। क्या कोई वजह है क्लोजिंग कैपिटल पे ब्याज देने की? सर मतलब ही नहीं होता क्लोजिंग कैपिटल पे ब्याज देने का। ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दी जाती है। ये वो 1 लाख रुपए हैं जो पूरे साल भर पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टेड रहे हैं। अगर आपको ब्याज देनी है पार्टनर को उसकी कैपिटल पर, तो सर 1 लाख रुपए के ऊपर ही तो ब्याज दोगे पूरे साल की। तो इसी वजह से बेटा हमेशा इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, क्योंकि ये कैपिटल थ्रू आउट द ईयर इन्वेस्टेड रहती है। बेटा ये कैपिटल तो आखिरी दिन इन्वेस्ट रही है, सिर्फ आखिरी दिन। इस पे किस टाइप का ब्याज दे रहे हो? कोई टाइम ही नहीं इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है बेटा? वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ये समझ में आई बात? क्लियर है बात? अब बेटा दूसरा मुद्दा ये उठता है कि अगर कैपिटल नहीं दी हुई ओपनिंग तो कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? ठीक है जी सर, ये मुद्दा बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको बहुत आराम से सुनना। बेटा बात शुरू करेंगे 11th की ही चर्चा से। पहली चर्चा 11th की ही करनी पड़ेगी इस बात को समझाने के लिए भी। बेटा आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है ना जी। और बैलेंस शीट में आप लिखते थे बेटा सबसे पहली चीज कैपिटल। ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, सबसे पहली चीज लिखते थे कैपिटल। क्या किसी को ये पता है कि ये लॉजिक कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड लिखी जाती है? कुछ याद है 11वीं पास हो तो बेटा एक कंसेप्ट होता था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो बोलता था कि बिजनेस तो बिल्कुल अलग चीज है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग चीज है। और हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं बेटा? हमेशा बिजनेस के बनाते हैं। तो बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बिजनेस ये कहता था बिजनेसमैन को कि भाई तू बिल्कुल अलग चीज है और मैं बिल्कुल अलग चीज हूं, इसलिए तूने जो बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल दिया है वो मेरे लिए कर्जा है, क्योंकि तू अलग चीज है, तेरे पैसे भी मैंने वापस करना। समझ में आ रही है बेटा बात? ऑन दैट लॉजिक बेटा लायबिलिटी साइड की पहली आइटम कैपिटल होती थी।
बेटा इसी में नेट प्रॉफिट होता था तो हम ऐड कर देते थे, ठीक है। अगर नेट लॉस होता था तो लेस कर देते थे, एडिशनल कैपिटल होती थी तो ऐड कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था ऐड कर देते थे, ड्राइंग्स थी लेस कर देते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो भी लेस कर देते थे, और कहीं जाकर हम कैपिटल लिखते थे। और ये जो कैपिटल लिखते थे, क्योंकि ये बेटा बैलेंस शीट एट द एंड डेट बन रही है बेटा, तो बाबू ये जो कैपिटल आती थी एंड डेट की आती थी, इसी को हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे। सर आज भी कोई तरीका बदल गया बेटा? आज भी कोई तरीका नहीं बदला। अगर बेटा क्वेश्चन है क्लोजिंग कैपिटल दी है और इनमें से कुछ मुद्दे पता है, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल इसी फॉर्मूला से निकलेगी, ये कोई और नहीं, यही ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है ना जी। पहली बात करूंगा मैं इस पे और भी चर्चा, पहले मुझे ये बताओ क्या सबको क्लियर है कि कोई चीज इसमें एडलेस क्यों हो रही है, इसका लॉजिक क्या है? अगर हर चीज क्लियर है तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं, वरना नहीं। अगर आपको एक में भी डाउट है ना कि ये क्यों ऐड हुआ या क्यों लेस हुआ, अभी पूछ लो, क्योंकि मुझे पता है आपके 11वीं गलत। सर पूछ लेना अभी कि कोई चीज क्यों ऐड हो रही है, कोई चीज क्यों लेस हो रही है, अभी पूछ लो। सबको सब कुछ क्लियर है? सर ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं बैंड बजाऊं उससे पहले आप ही पूछ लो। सब कुछ क्लियर है? मंच क्लियर है सब कुछ? हाँ तो पूछ ले, बता देता हूँ। और कुछ ड्राइंग्स के अलावा? ऐसे मुझे मैंने ड्राइंग्स नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैंने तो इंटरेस्ट करे थे दोनों के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसी चीज है जिसमें लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर मैं चलो एक बार फटाफट से सब बता देता हूँ। बेटा मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू करा, आप एक सोल प्रोप्राइटर कंसर्न हो गया, पार्टनरशिप की बात ही नहीं करता। 1 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू किया आपने, बेटा आपने लाइबिलिटी साइड, बिजनेस ने लाइबिलिटी साइड दिखा दिया कि बिजनेस तेरे 1 लाख रुपए वापस करो, ठीक है बेटा। अगर नेट प्रॉफिट हुआ उस लाख रुपए को लगाकर 50,000 रुपए, तो वो 20 में जोड़ देते हैं। मान लो बेटा आगे की कोई फिगर ही नहीं है, तो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं कि भाई 1 लाख तो जो तूने मुझे दिया था वो तो वापस करना ही करना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये बेटा उसको बिलोंग करता है जो बिजनेस को चलाने का रिस्क लेता है। और यहां पर बेटा रिस्क लेने वाला एक इंसान है, प्रोप्राइटर। तो अगर उसके रिस्क लेने की वजह से उसे 50,000 का मुनाफा हुआ है, तो बिजनेस कहता था तेरे लाख नहीं देने, अब तेरे 1,50,000 देने। 1 लाख तो वो जो तूने दिए थे, और 50 भी तेरी वजह से हुआ, तूने रिस्क लिया, तो 50 भी तेरे हैं। और दैट लॉजिक, अगर लॉस हो जाए तो वो उससे ही निकलवाना है कि लाख का, मान लो ये प्रॉफिट नहीं हुआ, 1 लाख तूने लगा के धंधा शुरू किया था, लॉस भी तेरा ही है क्योंकि तूने रिस्क लिया, और 20,000 का लॉस हो गया, तो हम कहते थे 1 लाख माइनस 20,000, अब तुझे कितने देने, अब तुझे 80 देने हैं मैंने। तो इस लॉजिक पे प्रॉफिट ऐड होता है, इस लॉजिक पे बेटा लॉसेस लेस हो जाते हैं। समझ में आते हैं दोनों का लॉजिक? पक्का से बढ़ाऊं बात को आगे, एडिशनल कैपिटल क्यों ऐड हुई बेटा? बाबू उसने 1 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू किया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने 1 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू किया, उसको 6 महीने बाद ही पता लग गया कि लाख रुपए सफिशिएंट नहीं है, 50,000 और डालने पड़ेंगे, बिजनेस चल नहीं रहा। तो उसने बेटा 50,000 बिजनेस में और कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अगर उसने कंट्रीब्यूट कर दिए तो बिजनेस तो यही कहेगा ना भाई तूने लाख एक डाले थे, 50 एक, तेरे दोनों वापस करूंगा। तो उसने बिजनेस अपनी लाइबिलिटी बढ़ाकर कितनी कर ली, 1 लाख ये, 50,000 ये, और तेरे चलाने से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 50,000, तेरे 2 लाख वापस करूंगा। 1.5 लाख तो तूने लगाई है यार, और तेरे 1.5 लाख की वजह से मुझे 50 का प्रॉफिट भी हुआ है, वो भी तुझे बिलोंग करता है। ऑन दैट लॉजिक बेटा एडिशनल कैपिटल भी ऐड हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, तो बताएगा? और कोई? क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होती है? हाँ क्यों होती है शिवांगी ऐड?
बेटा देखो बड़ी सिंपल बात बता देता हूँ, बिजनेस हो या बिजनेसमैन, ये आपस में कोई भी नगद लेन देन नहीं करते। नगद लेन देन बिजनेस में कब होता है? इन दोनों के बीच में, जब बिजनेस खत्म हो रहा होता है, वाइंड अप हो रहा होता है। इससे पहले कोई नगद लेन देन नहीं होता। अब बड़ी सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, आपने 1.5 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू करा, 1 लाख ये 50,000 ये आपने 1.5 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू करा। बिजनेसमैन अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है। बिजनेस ने कहा भाई तूने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए हुए ना, तू तो मेरे लिए थर्ड पार्टी है, हम दोनों अलग अलग चीज है, मैं तो तुझे ब्याज दूंगा भाई। उन्होंने कहा चल ठीक है दे दे ब्याज 15,000 रुपए, तय हो गया 15,000 ब्याज दे दिया। सर बिजनेस कुछ नगद नहीं देता। बिजनेस क्या करता है, जब बिजनेस में कुछ देना होता है ना बिजनेसमैन को, तो अपनी लाइबिलिटी बढ़ाता रहता है, और अगर उससे कुछ लेना होता है तो अपनी लाइबिलिटी कम करता रहता है। नगद लेन देन नहीं होता। अब हमने 15,000 देने थे ना, हमने नगद नहीं दिए, हमने कहा देख 1 लाख ये देना है, 50,000 का प्रॉफिट देना है, 50,000 एडिशनल कैपिटल, 2 लाख देना है ना तेरे, और 15,000 का ब्याज। नगद नहीं दे रहा, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहा। यहां 15,000 जोड़ दिए बेटा। यहां 15,000 जोड़ने का मतलब क्या है? क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी मतलब लायबिलिटी साइड ही तो बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे भाई लाख ये देने थे, 50 ये देने थे, 50 ये देने थे, 15 ये देने थे, 15 नगद नहीं दे रहा हूं, अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेता हूं, यानी कि तेरी कैपिटल बढ़ा देता हूं। मैंने तेरी कैपिटल बढ़ा दी 15,000 से, मेरी सिरदर्दी बढ़ गई 15,000 से। आज नहीं कुछ मिलेगा, नगद कुछ नहीं मिलेगा, जब होगा तब देखेंगे, सेटलमेंट फॉर्म बंद होगी तब देखेंगे। ऑन दैट लॉजिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऐड होता है कैपिटल। बाय ड्राइंग्स इज डिडक्टेड। भाई उसने बिजनेस चलाने के लिए 1 लाख एक दिया, 50,000 एक लिया, लेकिन 70,000 बिजनेस से निकाल दिया क्योंकि उसके घर में कोई इमरजेंसी होगी थी, बिजनेस से निकाल कर ले गया। अगर वो बिजनेस से निकाल चुका है 70,000, तो मैं ये कहूंगा नहीं नहीं, एक तेरा ये वापस करना है, 50 तेरा ये वापस करना है, 50 का प्रॉफिट, 15 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,15,000 दूंगा। भाई तू निकाल के भी तो ले गया है 70,000 रुपए। अगर तू 70,000 निकाल कर ले गया तो मैं तो अपनी लाइबिलिटी कम ही करूंगा ना, और लाइबिलिटी कम करने का क्या मतलब है? तेरी कैपिटल कम करूंगा तभी तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी। ड्राइंग से लॉजिक पे लेस होती है। व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस। इंटरेस्ट ऑन क्यों ड्राइंग्स की माइनस होती है? अब तुम थोड़ा सा लॉजिक खुद भी सोचने की कोशिश करो, या इसके जैसी ही बात करो जैसे बात करी थी। सर जब वो ड्राइंग्स करके गया 70,000, तो मैंने भी बोल दिया भाई बिजनेसमैन तू अलग चीज है और मैं बिजनेस बिल्कुल अलग चीज हूं। जब तूने पैसे निकाले अब तू भी ब्याज दे। जब तू बिजनेस में पैसे डालता है, कैपिटल डालता है, तो तू ब्याज मांगता है ना। तो तूने ड्राइंग्स करी, मुझे भी ब्याज चाहिए, ला दे दे ब्याज। तो बेटा नगद वो भी नहीं देगा ब्याज। हमारे बीच में नगद लेन देन कब होता है? जब बिजनेस खत्म होता है, उससे पहले नहीं। तो नगद वो भी देने को तैयार नहीं है। तो बेटा अगर हमने उससे पैसे लेने आए तो हम नगद तो ले ही नहीं रहे उससे, हम क्या करते हैं? अपनी लायबिलिटी को कम कर देते हैं। उसकी कैपिटल कम करेंगे तो यहां पर बेटा हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। जब देना था तो बेटा नगद दिया भी नहीं था, उसकी कैपिटल बढ़ा दी थी, यानी कि अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी थी। जब लेना था तो नगद लिया भी कुछ नहीं बेटा, अपनी लायबिलिटी कम कर ली। और वो करी कैसे बेटा? उसकी कैपिटल को कम करके। तो सर ये सिस्टम है, और हर चीज का लॉजिक होता है बेटा, बच्चा रटता बाहर होता है 11वीं से, ठीक है ना? बात क्लियर हुई? सर सेम पार्टनरशिप फॉर्म है, बिल्कुल सेम है बेटा, लेकिन क्या बैलेंस शीट बनानी है या ये कुछ लिखना है? कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना? जब भी मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी बेटा, मैं इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करूंगा। ये लिखी भी है बेटा क्लोजिंग कैपिटल, और यहां से पहुंचूंगा बेटा ओपनिंग कैपिटल पर इसी फॉर्मूला से। मैं हमेशा बेटा इस फॉर्मूला को सीधा लिखता हूं, बिल्कुल ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है ना जी? अगर बेटा मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, मैं बिल्कुल सीधा ही लिखता हूं, मैं वो कैलकुलेट करते टाइम साइन रिवर्स कर देता हूं सारे, ठीक है जी? ऐसे ही लिखना है, जो मैंने बोला साइन रिवर्स कर देता हूं, अभी बता देता हूं क्या करें। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आ रही है पक्का से? लो जी उत्तर। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, व्हाई इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो बात समझ में आई थी? ये तो समझ में आया कि क्लोजिंग कैपिटल में ब्याज क्यों नहीं देनी? पक्का से? बेटा मान लो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और मैं आपको बोलूं ये 1.5 लाख पता है कैसे हुआ 1 लाख से? कि बिल्कुल
मतलब पूरे साल धंधा चला और पूरे साल भर में हमें नेट प्रॉफिट हुए 1 लाख रुपए के। पूरे साल धंधा चला और हमें प्रॉफिट हुए 1 लाख रुपए के। और बेटा पूरे साल भर में प्रोपराइटर ने बिजनेस से ड्रॉइंग्स करी 50,000 रुपए की। इसी वजह से बेटा ये 1.5 लाख रुपए हुआ। ठीक है जी। एक बात और बेटा, क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉफिट की डेट गिवन नहीं होगी। कभी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट की डेट गिवन नहीं होगी। तो बेटा अगर कभी कोई डेट गिवन नहीं होगी तो हम हमेशा मानते हैं कि प्रॉफिट कब हुआ होगा बेटा, साल के आखिरी दिन ही हुआ होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन है बेटा ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो मानेंगे ड्राइंग्स कब की होगी, बिल्कुल साल के आखिरी दिन ही की होगी। बेटा डेट का ना इंटरेस्ट में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इस बात को कभी भूलना नहीं। अगर डेट ना गिवन हो तो हमेशा मान लेना बेटा ड्राइंग्स हुई है चाहे प्रॉफिट हो हमेशा आखिरी दिन हो। लेकिन बेटा बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है जी। मान लो बेटा यही क्वेश्चन होता और मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती और ये पता होता प्रॉफिट कितना है, ड्राइंग्स कितना है, और मुझसे कहता है कि ब्याज निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को 8% पर एनम। यही क्वेश्चन होता है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग से प्रॉफिट है, और मुझे कहता है 8% पार्टनर को हमने ब्याज देनी है, निकालो जी। तो बेटा मुझे लगता है कोई गधा ही होगा जो बेटा 1.5 लाख का 8% ब्याज दिया। क्या ये कैपिटल पूरे साल इन्वेस्टेड रही तो ब्याज इस पे कैसे दे सकते हो आप? मुझे किस पे देनी है ब्याज? ओपनिंग कैपिटल पे। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल निकालने का भी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको। ओपनिंग कैपिटल में हम बहुत सारी चीजें ऐड और लेस करते हैं, पर बेटा अगर क्वेश्चन में जितना मैटर है उतना ही लिखना, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। करते तो बहुत कुछ ऐड और लेस है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या पता है, प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ते हैं, ड्रॉइंग्स माइनस होती है, तब मैं पहुंचता हूं बेटा किस पे, क्लोजिंग कैपिटल पे। मैंने उतना ही मुद्दा लिखा जितने मेरे एग्जाम्पल में था। ठीक है ना, जितना मेरे एग्जाम्पल में था मैंने उतना ही मुद्दा लिखा। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग्स पता है, प्रॉफिट्स पता है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। देखो बेटा मैंने क्या कहा था, मैं फॉर्मूला को बिल्कुल सीधा लिखूंगा और साइन रिवर्स कर दूंगा कैलकुलेट करते टाइम। बेटा ओपनिंग कैपिटल में ये जुड़ता है, ये माइनस होता है तो ये आता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल पता है तो क्लोजिंग कैपिटल में ये जोड़ दो, ये माइनस कर दो तो यहां पहुंचो। तो 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख माइनस 1 लाख, दैट मींस ओपनिंग कैपिटल इज 1 लाख ओनली। और सीधा भी सोचकर देख लो, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2 लाख में 50 का डेट। ठीक है ना, मैं हमेशा फॉर्मूला को सीधा लिखता हूं और बेटा कैलकुलेट करते टाइम चेंज कर देता हूं सारे के सारे साइंस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। ठीक है जी। अब ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब 8% ब्याज दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, तो दिक्कत तो नहीं। समझ में आ रहा है बेटा मुद्दा पक्का से? ये समझ में आ गया ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे, क्यों ओपनिंग कैपिटल पर ही ब्याज देते हैं? हाँ उत्तर पूछ बेटा। अगर कुछ नहीं कहा हुआ डेट बता तो क्या ऐसे होंगे? हाँ वो करेंगे बात, जब जब उसकी बात आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तब वो बात एज्यूम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बेटा आखिरी डेट ही करते हैं। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू मैंने क्या बोला, इस पूरे मैटर में ना डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डेट ढंग से देखना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट करते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम कभी 8 महीने कभी 10 महीने की बात हो और अब पूरे साल का ब्याज देना तो दिक्कत तो आएगी ना, आंसर कभी सही तो आएगा नहीं। डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात जो बेटा सेकंड पॉइंट में लिखे थे इस कंसेप्ट के, ये भी समझना। बाबू आपने 1 लाख रुपए से धंधा शुरू करा, आपका फाइनेंशियल ईयर वही है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, 31 मार्च 21। बेटा पहले दिन आपने 1 लाख रुपए पार्टनर्स ने डाल के धंधा शुरू किया, और बेटा पहले ही दिन ये क्या करा, इन्होंने लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया, और बेटा चलता रहा धंधा, चलता रहा। इन्हें लगा यार लाख रुपए तो बहुत कम है, एक ही बारी में एक ही दिन में हम 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लाए, कभी 2,000 का बिक रहा है, कभी 3,000 रुपए का, बिजनेस में पैसा तो आ ही नहीं रहा। इन्हें कहा यार 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, और डालना पड़ेगा। तो इन्होंने बेटा 30 सितंबर को 6 महीने के बाद
और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000 रुपए की। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इज 50,000 ऑन 30th of September 2020। अब मुझसे पूछा जाए कि कितना ब्याज देना है पार्टनर को उनकी कैपिटल पर। सर ये भी कैपिटल है, ये भी तो कैपिटल ही है, बस इसका नाम एडिशनल कैपिटल है तो कैपिटल ये भी। तो बेटा ब्याज खाली ओपनिंग कैपिटल पर मत देना इस सिचुएशन पे, एडिशनल कैपिटल पर भी उनकी ब्याज बनती है, क्योंकि ये भी बिजनेस में 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहा है पैसा। अब सर ब्याज निकालने के लिए यहाँ दो तरीके हैं, ये आपकी चॉइस है किस पे करना है, ठीक है ना। एक तरीका, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 1 लाख रुपए पूरे साल तक इन्वेस्ट हुए हैं, इस पे पूरे साल की ब्याज दे दो। और बेटा एक बच्चे सोचते हैं कि ये 6 महीने तक रहे, इस पे 6 महीने की ब्याज दे दो। तो बच्चे जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं ऐसे सोचता हूं कि 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट हुए हैं 6 महीने तक, और बेटा 6 महीने के बाद ये एक के कितने हो गए हैं, 1.5 हो गए हैं। 1.5 लाख इन्वेस्ट रहे हैं 6 महीने तक। तो यहां से यहां तक तो बिजनेस में 1 ही लाख रुपए रहे, यहाँ आपने 50,000 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख कितने महीने तक इन्वेस्ट रहे, 6 महीने तक। आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आपको सोचना हो सोच लेना। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी चैप्टर मुझे डेट में फंसाने की कोशिश करता है तो बेटा मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। आपको पता ही होगा 11th क्लास से जो पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर आपको याद होगा। जब कोशिश करता है चैप्टर की मैं डेट में फंसाऊं, ठीक है ना सर, डेट में तो फंसने नहीं, कुछ कर लो डेट में नहीं फंसेंगे कभी। नंबर लाइन बना लेना कभी डेट में फंसने लगो तो। ठीक है पुत्र, बात समझ में आती है कि एडिशनल कैपिटल पे भी ब्याज डिजर्व करते हैं पार्टनर। ठीक है जी, एक आखिरी बात जो मैं क्वेश्चन के लिए बोलना चाहता हूं, फिर हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। बेटा बैलेंस शीट में ना कई बार आपको कैपिटल दे देता है, कई बार इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, उसमें कैपिटल दी होगी पार्टनर ए की, पार्टनर बी की, और कहीं ना कहीं आपको कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। बेटा बैलेंस शीट हमेशा ईयर एंड पर बनती है, और अगर ईयर एंड पे बनती है तो जो कैपिटल होगी ना वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। मैं सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, तो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होगी। आंखें बंद करके उस क्लोजिंग कैपिटल पे ब्याज मत देना, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना अपने ढंग से समझ कर इस्तेमाल कर। ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूं कि क्या क्वेश्चन का लेवल है। अभी मैं बता देता हूं इस कंसेप्ट पर बेस्ड बुक में 5 क्वेश्चन, फिर अभी 3 ही हो पाएंगे। ठीक है जी, चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू क्वेश्चन 5 है 28, 29, 30, 31 और 32। अभी ना तो 32 करना ना ही 29, बाकी गप करेंगे। ये पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 23। कहते हैं ये कुछ बैलेंस शीट है लॉन्ग और शॉर्ट की पार्टनरशिप की, 8% आपको ब्याज देना। कुछ बैलेंस शीट दी हुई है, सर सुन लो बड़ी बात है, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 23 की, बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन। तो जो कैपिटल होगी बेटा आखिरी दिन होगी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल होगी। सर इस पे ब्याज मत देना, पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। तो चलो क्लोजिंग कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट्स है, अदर एसेट्स है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000। एक ने 40,000 की ड्राइंग्स करी, एक ने 50 की करी। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कहता है पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ, इसमें से 1 लाख रुपए रिजर्व में भी ट्रांसफर किए हुए हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने ढंग से बेटा? लॉन्ग और शॉर्ट 2 पार्टनर है और बेटा उनकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, एक की है 120 और एक की है बेटा 140। ऐसे ही है। मुझे कहां तक पहुंचना है बेटा? मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकल जाए फिर 8% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में 2 डेटा है, एक ड्राइंग्स का, दूसरा प्रॉफिट का। जितना डेटा उतना ही का यूज करना है। ऐड लेस होने वाली चीजें तो 7-8 है।
सब मत लिखने बैठ जाना और क्वेश्चन इतने वेल्यू मत बन। बेटा ड्राइंग्स एक की 40,000 है और शायद दूसरे की 50,000। एक बार चेक करते रहना मैं ठीक भी लिख रहा हूं क्या नहीं, ठीक है जी। और बेटा नेट प्रॉफिट जुड़ता है ओपनिंग कैपिटल में। उत्तर प्लीज सामने देखना बेटा प्रॉफिट कहां से लेकर आऊं और कितना लेकर आऊं ये सोचना है। बेटा क्वेश्चन ने कहा था कि प्रॉफिट पूरे साल भर में 1.5 लाख हुआ। अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता और रफ में आपको बना के सोचना भी पड़ेगा। कहते प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए हुआ पूरे साल भर में, ठीक है। इसने कहा 1 लाख रिजर्व में ट्रांसफर करे। क्या बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व भी एक आइटम होती थी P&L एप्रोप्रिएशन की? फॉर्मेट याद करो मेरा। सर मैंने कहा था गिन के 5 ही चीजें जाएंगी, याद है ना? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व में ट्रांसफर कर। सर अगर मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया रिजर्व में तो बेटा प्रॉफिट बचा कितना इसके बाद? 50,000 और 50 बचा। लॉन्ग और शॉर्ट की कोई रेशो गिवन नहीं है तो बेटा दोनों में बटा कितना होगा? 25-25। यही तो बटा होगा प्रॉफिट, और 25-25 बटा होगा तो ये लो इसके हिस्से का प्रॉफिट ये रहा, इसके हिस्से का ये रहा। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो तो साइन रिवर्स करते हैं। तो 120 प्लस 40 160, 160 माइनस 25 135। और एक बार सीधा चेक भी कर लेना 135 25 160 माइनस 40 120, ठीक है। चलो 140 प्लस 50 190 माइनस 25 165। बेटा इसका 8% निकाल लो, इसका 8%। इसमें कौन सी बड़ी डील है? ये 13,200 आएगा, ये शायद 10,800 आएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। ओके बात बहु एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे मैं चाह नहीं रहा कि मैं करूं, एक काम करो क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाओ, फिर आप जा सकते हो। आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी होमवर्क है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 28। दूसरी बात बेटा एग्जाम आइडिया का आपने सैंपल पेपर परचेज कर लिया होगा, होप कर, नहीं करा तो आज कर लो। और बेटा देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पहले पूरा चैप्टर खत्म करूं और फिर कहते हैं चलो भैया एग्जाम आइडिया शुरू करते हैं। अब आपको पता है फ्री में कल की छुट्टी हो रही है अब आपकी, ठीक है ना, जबकि मैं चाहता नहीं हूं करना इस चीज को। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कल एग्जाम आइडिया अकाउंट्स पढ़ाते सुबह, अगर आप कहो तो 10 बजे 11 बजे। क्या यार सुबह क्या दिक्कत है यार? शाम को तो मैं समझता हूँ माहौल ऐसा जाम लगेगा। चलो अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपसे सिर्फ एक चीज उम्मीद कर रहा हूं। मैंने आज 6th कंसेप्ट करा दिया, तो ये 6 कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। देखो मैं हाथ पकड़ सकता हूं लेकिन तुम चाहते हो गला पकड़ना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता तुम गला, तुम्हें लगता है कि मैं बिठा के ना ये क्वेश्चन तुम एग्जाम आइडिया का यहां करा दूं। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और 1 घंटे में क्या क्या करा सकता हूं आप भी समझदार हो। सर अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप पेपर करना डिजर्व करते हो। एग्जाम आइडिया शुरू कर दो, मैं आपको वो कराऊंगा यहाँ पर बिठाकर अपना चैप्टर वाइज जो पिछले 13 साल में आए हुए बोर्ड में क्वेश्चन, वो तो मैं करवाऊंगा यहाँ बिठाकर। पर एग्जाम आइडिया आप करते रहो साथ साथ, ठीक है जी। जिस दिन होमवर्क काम मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा उस दिन तो भगाओ कम से कम। अब कल के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ से एक क्वेश्चन होगा। कल एग्जाम आइडिया के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करो। हाँ और क्या, 20 से 30 क्वेश्चन करने में फंडामेंटल की देर कितनी लगती है? सैलरी कमीशन जैसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है जी। अभी आप एक काम कर रहे हैं बेटा, सुन लो क्वेश्चन नंबर 28 जो भाई एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 जो परसों करके लाएगा वो तो मेरी नजर में वैसे ही हीरो है, ठीक है ना। सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है। जिस दिन ये पेपर में आएगा ना आधे से आधा के तो रोने निकल जाएंगे, देख लेना। और आएगा कंफर्म। अगर कोई चीज सीबीएसई सैंपल पेपर में डल जाती है उसका 2-3 साल में आना लगभग तय होता है,
ठीक है जी, ये करके लाना। और अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 30 में। ठीक है जी, आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों। बाय।